आज का दिन बहुत शुभ है। आज मेरी बहुरानी के कदम इस घर में जो पड़ेंगे, कहती हुई सुजाता फूली नहीं समा रही थी। दो ही तो बच्चे थे उसके, पूजा और सुमित। पूजा का ब्याह करे तो 3 बरस हो गए थे और उसका प्यारा सा बेटा भी था। और आज सुमित की शादी करके जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊंगी। ब्याह के पूरे रस्मों रिवाज के साथ बहू को विदा करवा घर में प्रवेश करा ही रही थी कि बत्ती चली गई और बाहर मौसम खराब होने के कारण बिजली भी चमक रही थी। लगता है बारिश होने वाली है, जल्दी चलो, कहती हुई फिर रस्मों की तैयारियों में लग गई। तभी एक रिश्तेदार ने व्यंग्य कसा, सुजाता, बहू के आते ही अंधेरा हो गया है और बादल भी गरज रहे हैं। लगता है बहू तुम पर भारी पड़ेगी। और ठहाकों के साथ सारा वातावरण गूंज उठा। 1 बरस कैसे पंख लगा के उड़ गया पता ही नहीं चला। सुमित के घर नन्हे मेहमान सौर्य का आगमन भी हो गया था। कुछ दिनों से बहू ज्योति का स्वभाव रूखा हो गया था। सुजाता के प्रति कामचोरी, बहाने बनाना, ऐसा उसके व्यवहार में शामिल हो गया था। सुबह देर से उठती और बहाने से सास से खाना बनवाती और ऑफिस के लिए निकल जाती। अच्छा माँ जी, मैं ऑफिस जा रही हूँ, सौर्य का ध्यान रखिएगा। रोब तो ऐसे झाड़ती थी जैसे सारी तनख्वाहें लाकर सासू को ही देती हो। ज्योति, ऑफिस जा रही हूँ कहकर सारे दिन के काम से निजात तो पा लेती, पर ये कभी नहीं सोचा कि अपनी बूढ़ी सास पर घर के काम और बच्चे की जिम्मेदारी छोड़कर जा रही है। कौन है पीछे मदद करने वाला? सारा दिन सुजाता घर और पोते को संभालती, अपने लिए तो उसे फुर्सत ही नहीं थी। अब बूढ़ी हड्डियों में ज्यादा जान भी नहीं थी, सो पूरे शरीर में दर्द रहने लगा। शाम को ज्योति घर में घुसते ही बोली, आज बहुत थक गई हूँ, चाय दोगे माँ जी? सुजाता शून्य सी खड़ी रही, यह सोचते हुए कि बहू को जरा भी तरस नहीं है मुझ पर। सारे दिन घर और बच्चा संभाला है मैंने और अब आकर भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है इसे। अगली सुबह सुजाता की बेटी पूजा 2 दिन के लिए माँ के घर रहने आ गई। आते ही अपनी भाभी का व्यवहार भांपने में देर न लगी। माँ, क्यों सह रही हो ये सब? पूरी जिंदगी आपने जिम्मेदारियों के बोझ में जी है, अब तो अपने लिए समय निकालो। कब तक घर की उलझनों में उलझी रहोगी? भाभी से क्यों नहीं कहती कि अपनी जिम्मेदारी संभाले? आखिर बहू है वो इस घर की। तुम ही नौकर की तरह सब काम करती हो, वो क्या इस घर में रोब झाड़ने आई है? आप कहो तो भैया से बात करूं? अरे नहीं पगली, सब ठीक है यहाँ। माँ, मैं अंधी नहीं हूँ, सब समझ आता है मुझे। यह सुनते ही सुजाता के सब्र का बांध टूट गया और अश्रु छलक आए और बोली, मेरे कुछ भी बोलने से घर की शांति भंग हो जाएगी। जगह हंसाई होगी सो अलग, एक चुप सो सुख के बराबर होता है। अगर मेरे चुप रहने से तेरे भाई भाभी का घर बसा रहता है तो इसमें क्या बुराई है? नहीं माँ, खुद को तकलीफ देकर नहीं, और भाभी कौन सा सुख दे रही है जो ये सब सह रही हो? मैं ये सब और नहीं देख सकती। आप आवाज़ उठाओ, मैं आपके साथ हूँ। दोस्तों, बच्चों को माँ बाप की प्रॉपर्टी का ही नहीं, उसके सुख दुख का भी ख्याल रखना चाहिए। इस कहानी के विषय में आपके क्या विचार है, हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।